थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, ये सारी टर्म्स आप लोगों को भी सेम सेम सी लगती हैं क्या? क्योंकि बिकॉज़ गाइस जब मैं थोड़े दिन पहले तक तो भाई मेरे को ये सब कुछ बिल्कुल सेम लगता था एंड आई एम श्योर आप लोगों से में से भी काफ़ी लोगों को इनके बीच में डाउट्स होंगे। अगर पढ़ा भी होगा तो भाई कहीं न कहीं कन्फ्यूजन रह रहा होगा कि भाई कहाँ पे कैसे क्या है। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ कि यार ये चीज़ें ना पता होनी ज़रूरी है बिकॉज़ एंट्रेंस में ना ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड क्योंकि आप लोग ये चीज़ें बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट कि ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर अभी आप लोगों का क्लैट का या डीयूएलएलबी का या फिर बीवीपी का या बीएचयू का या अगर कोई सा भी एग्ज़ाम है ना भाई, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें। ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर दूँगा। और एक और बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें क्योंकि भाई ऐसी छोटी-छोटी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं और उसको डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको छोटे-छोटे 2-2 मिनट के रिविजन्स हों और वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएँ और भाई एग्ज़ाम में आते ही वो वीडियो सीधा आपके दिमाग में चले और आप फटाफट क्वेश्चन करके आओ। तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी काम की चीज़ें आने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अनअकैडमी ने। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा, इफेक्टिव और सस्ता प्लेटफॉर्म है जो बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइजेस में दे रहा है। तो अगर आप लोग क्लैट या फिर डीयूएलएलबी या फिर बीएचयू या फिर किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार आप अनअकैडमी को जरूर विजिट करें। वहाँ पे फ्री की बहुत सारी क्लासेस हैं, पेड प्लस कोर्सेज भी हैं, प्लस कोर्सेज भी उनके बहुत कम प्राइजेस में अवेलेबल हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, रेदर देन इट बी डीयूएलएलबी और फिर बीएचयू या फिर एमएचसीईटी, क्लैट, ब्लैट, बहुत सारे लॉ एंट्रेंस होते हैं। तो अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अनअकैडमी पे जाके जरूर देखें। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत रिलायबल प्राइजेस हैं। ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं कि भाई एक तो आप लाइव क्लासेस के बीच में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्विजेस होते हैं, कहीं से भी क्लास ले सकते हो। सबसे बेटर बेनिफिट ये होता है कि आप, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, तरह तरह के वीकली इवेंट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, टॉपर्स आके अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं। बड़े बड़े जो एनएलयू से आए हुए जो बच्चों पढ़ के एनएलयू में जिनका एडमिशन हुआ, वो आके आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे। मॉक टेस्ट होंगे जिसमें आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को कंप्लीट करके आप अपनी एग्जैक्ट पता कर सकते हैं आप लोगों का क्या वो है। उसके अलावा ये हमारा एक 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो क्लैट 2022 के लिए है, जो 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एंड ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। पूरा 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। अगेन प्लस कोर्स होगा, बहुत ही फायदेमंद। आप रेज हैंड करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव वॉइस सॉल्यूशन बोल के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट और वीकली सेक्शनल टेस्ट होंगे। करंट अफेयर्स और जीके का भी आपको एक वो मिलेगा। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो बहुत अच्छे फेटर्निटी में माने जाते हैं। अलावा ये एक और बैच है जो 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो क्लैट 2023 के बच्चों के लिए है। तो अगर आप लोग क्लैट 2022 नहीं, अगर आप लोग अभी 11th क्लास में हो, क्लैट 2023 को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोग इस बैच के लिए जा सकते हैं। अगेन 22 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बैच होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से बताया जाएगा, बहुत विस्तार से आप लोगों को एक एक चीज समझाई जाएगी, एक एक लीगल, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाएगा। ये कुछ प्राइजेस हैं जो अभी डिस्काउंटेड रेट पे चल रहे हैं। अगर आप 12 महीने 24 मंथ्स का लेते हो तो आपको 33,600 का पड़ेगा। 18 मंथ्स के ये प्राइजेस हैं, 12 मंथ्स का ये है, 9 मंथ्स के ये है। 9 मंथ्स वाला अभी नया नया आया है, तो इसलिए इसके प्राइजेस थोड़े कंपैरेटिवली लो रखे गए हैं। 6 महीने, 3 महीना और 1 महीना। ठीक है, अगर आप लोग परचेज कर रहे हो तो भाई आप मेरा कोड OAKMS लगा सकते हो। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो OAKMS, इट्स OYEOAKMS। आप मेरा कोड OAKMS यूज कर सकते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसके अलावा और कुछ और भी फीचर्स हैं हमारे इसमें कि भाई लाइव क्विजेस होती हैं जो टीचर के द्वारा आप नेशनल लेवल पे अपने आप को कंप्लीट कर सकते हो। आप नेशनल लेवल पे अपनी पोजीशन क्या है, कैसी तैयारी चल रही है, सब कुछ आप बहुत इजीली आप लोग जज कर सकते हैं। ये कुछ वीकली टेस्ट होते हैं जिसको अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, फिर वीकली टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आप लोग वीकली अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। बाकी आप लोग अनअकैडमी का क्लैट का चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि जरूर जाए, जरूर 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 एक बार जाके देखो यार। प्लस कोर्स नहीं ले रहे, एक बार स्पेशल क्लासेस जाके देखो। मैं खुद वहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं खुद बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे कंडक्ट करता हूँ, स्पेशल क्लासेस बी प्लस क्लासेस भी। तो आप जाके मेरी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, तो आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट होगा, आई एम श्योर। तो ताकि प्लीज एक बार जरूर देखें। अगर आप प्लस कोर्स खरीद रहे हो तो मेरा कोड OAKMS जरूर यूज करें।
उससे आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बैक टू द मोटिव, सबसे पहले है थेफ्ट। सबसे पहले है सेक्शन 378 थेफ्ट। अब इसमें कीवर्ड सुनिएगा। सबसे पहले है whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any other person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। इसका मतलब है कि भाई कोई भी व्यक्ति जानबूझ के इंटेंडिंगली विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, सामने वाले के पोजेशन में से उठा के बिना उसके कंसेंट के। तो कीवर्ड क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी पोजेशन में नहीं होनी चाहिए उसके और बिना उसके कंसेंट के, तो हम कह सकते हैं इज सेड टू कमिट थेफ्ट। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट। पनिशमेंट क्या है? वही नॉर्मल 3 साल या फिर फाइन या फिर दोनों, एज पर द केस मे बी। अच्छा, नेक्स्ट जो 380 सेक्शन है ना, वो थेफ्ट 380 और 381 इनफैक्ट दोनों ही थेफ्ट के ही आगे एक्सटेंशंस हैं। ये बात करता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउसेस के बारे में, और नेक्स्ट बात करता है थेफ्ट बाय क्लर्क ऑन सर्वेंट, जहां पे प्रॉपर्टी उनके अपनी पोजेशन में रहती है। नेक्स्ट है सेक्शन 383 जो बात करता है एक्सटॉर्शन के बारे में। एक्सटॉर्शन क्या होता है? whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so to put far। भाई समझ ऐसे नहीं आएगा, हिंदी में समझाता हूँ। क्या होता है कि वो एक व्यक्ति इंटेंशनली किसी सामने वाले को किसी ऐसी सिचुएशन में डाल देता है या फिर उसको फोर्स करता है कि कुछ ऐसा करने के लिए जहां पे उसके या उसके किसी चाहने वाले की जान को खतरा है, और उस खतरे की वजह से वो उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर देता है, इज सेड टू कमिट एक्सटॉर्शन। इसका अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो 2 लोग थे, सपोज करिए। अगर मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल दूं तो देखिए 2 लोग थे, एक था राम और एक था हाँ, एक था राम और एक था मुकेश। ठीक है, राम को मुकेश के बारे में कुछ ऐसी बातें पता थी जो उसको नहीं पता होनी चाहिए थी। तो अब राम ने क्या किया? राम लगातार मुकेश को उन बातों से डराता था, ब्लैकमेल करता था बेसिकली। एक दिन राम ने कहा कि भाई तू मेरे को 20 लाख रुपए दे या फिर मैं वो न्यूज जाके न्यूज़पेपर में छपवा दूंगा। अब मुकेश उस डर से, डिफेमेशन के डर से, मुकेश राम को 20 लाख रुपए दे देता है। ऑल्दो मुकेश ने वो डिलीवरी पैसों की अपनी मर्जी से की, अपने कंसेंट से की, लेकिन वहां पे वो कंसेंट फ्री नहीं था। यहाँ पे वो कंसेंट फ्री नहीं था। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि मालाफाइड कंटेंशन वो था, कंसेंट था। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये एक्सटॉर्शन का केस बन रहा है। अगर हम देखें तो एक्सटॉर्शन में सजा होती है 3 साल या फिर फाइन या फिर दोनों, एज पर द केस मे बी। तो चलिए आगे चलते हैं। सॉरी गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रॉबरी। रॉबरी क्या है? रॉबरी में भैया आपको पढ़ के देखो, इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी के हर केस में या तो थेफ्ट होगा या फिर एक्सटॉर्शन होगा। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ध्यान से समझें। व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट को हम कब रॉबरी कंसिडर कर सकते हैं? तो इसको हिंदी में समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। सपोज करिए आप लोग रोड पे चल रहे हैं, कोई व्यक्ति आता है, 2 लोग आते हैं, 2 लोग आके आपको बंदूक दिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई आपके पास जो है वो हमें दे दो। तो आप लोग उस गन की डर से अपनी जान बचाने के लिए उसको अपना फोन, वॉलेट या जो आपके पास वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स होती हैं, आप वो सब कुछ उस व्यक्ति को दे देते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि भाई पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिसेंट, मरने के डर से, चोट के डर से या कुछ भी गलत हो जाने के डर से आप वो सब कुछ उसको दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस रॉबरी इज थेफ्ट। अगर हम आगे देखें, रॉबरी एक्सटॉर्शन कब होती है? रॉबरी एक्सटॉर्शन तब मानी जा सकती है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऐसे सिचुएशन में अगेन डाल देता है। देखते हैं
Extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of person put in fear. अगर सामने वाले के डर का आप फायदा उठा रहे हो तो कह सकते हैं कि भाई एक्सटॉर्शन है। इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए किसी ने एक्स के बच्चे को किडनैप कर लिया और उससे 50 लाख का एक्सटॉर्शन मांगा, तो पहले उसने कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जहां से उसने एक्स को डर में डाला और उसके बाद उससे पैसे लिए। इन दैट केस हम कह सकते हैं एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट है 391 डकैती। 391 डकैती ये रॉबरी का ही एक्सटेंशन है, जो क्या बोलता है कि भाई अगर 5 या 5 से कम लोग अगर 5 या 5 से कम लोग हैं तो रॉबरी, और 5 से ज्यादा है तो डकैती। क्या बोला मैंने? 5 या उससे और लेस तो क्या हो जाएगा वो रॉबरी, और 5 से ज्यादा 5 और मोर, 5 लेस मतलब 5 से कम रॉबरी और 5 और मोर तो क्या हो जाएगा डकैती। ठीक है गाइस, तो दोबारा बता रहा हूँ, 5 से कम रॉबरी, 5 या 5 से ज्यादा डकैती। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया तो भाई अभी तुरंत के तुरंत फटाफट इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और गाइस अगर स्टिल नहीं क्लियर होता तो भाई स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा अगर इनफैक्ट आपके पास कोई और भी आपके साथ डाउट है ना, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप किसी भी टाइम इस पे कॉल करके अपने भाई सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और तो और अच्छा, एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक लॉकी परचेज नहीं की है तो भाई लॉकी आप परचेज कर सकते हैं, पीडीएफ अगेन इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए और उसके बाद आप लोगों को लॉकी मिल जाएगी। एक सेकेंड, ये नंबर शायद छुप गया है, बच्चों की कंप्लेंट आ रही है, तो हाँ नंबर विजिबल है, आप इस नंबर पे मैसेज करके लॉकी का पीडीएफ ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का। भाई अभी तक हम लोगों ने उसकी अराउंड 5000 कॉपीज बेच दी हैं, बच्चों का काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है। आप लोग भी ट्राई करें, बहुत अच्छे नोट्स हैं, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, अमेंडमेंट्स, भाई सब कुछ है उसमें, आर्टिकल्स, लॉज, एक्ट्स, भाई सब कुछ है उसमें। रिवीजन के टाइम पे वो नोट्स बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेंगे। और तो नंबर पे मैसेज करें और नोट्स खरीद लें। और अगर बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनके भी कुछ काम आ जाए। ठीक है गाइस, तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे हम दोबारा, छोटी छोटी वीडियोस डाल रहा हूँ मैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।